हाय फ्रेंड, अर्नो कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रैक के माध्यम से जीके। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड स्पोर्ट्स खेल कूद। आइए बैडमिंटन से संबंधित कब देखते हैं। इसकी ट्रैक होगी फ्रेंड नाच दीवान थॉमस बिल्स। तो नाच से फ्रेंड नारंग कप, चा से चड्डा कप, दीवान से अमृत दीवान कप, था से आता है फ्रेंड थॉमस कप और बिल्स फ्रेंड बिल्स विश्व कप। ये फ्रेंड ट्रिक है। आपको कुछ याद नहीं हो रहा है तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, आपको आसानी से सारे कप याद हो जाएंगे। ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। आइए फ्रेंड नोट है, आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए, बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन कोर्ट परिसर में खेला जाता है। ये बैडमिंटन से रिलेटेड है फ्रेंड। बैडमिंटन में एक दो या दो खिलाड़ी रहते हैं। चेतन आनंद, साइना नेहवाल, गोपी चंद, पीवी सिंधु इसके प्रमुख खिलाड़ी हैं। आधुनिक बैडमिंटन का विकास इंग्लैंड में हुआ है फ्रेंड। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आरंभ 1977 में किया गया। डबल फॉल्ट, नेट फॉल्ट, क्रॉस सॉल्ट, ड्यूस, लॉन्ग सर्विस बैडमिंटन से संबंधित कुछ शब्द हैं फ्रेंड। आप इनको नोट कर लीजिए। कोर्ट परिसर की बैडमिंटन की कोर्ट परिसर की लंबाई होती है फ्रेंड 44 फुट, जबकि चौड़ाई होती है 20 फुट। आई फ्रेंड आप पोलो से संबंधित कब देखते हैं। इसकी भी ट्रिक है फ्रेंड। पृथ्वी ने राजा को क्लासिक रेसर दिया। देखिए फ्रेंड, आपको अगर कप याद नहीं हो रहा है तो आप ट्रिक को याद कर लीजिए और आसानी से आपको पता चल जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित कप है। पोलो है फ्रेंड, तो इसमें आगे आ रहा है पृथ्वी, तो आपको समझ में आ जाएगा। पृथ्वी मतलब पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप और एचार से फ्रेंड एचार कप। आगे इसके महत्वपूर्ण नोट्स है फ्रेंड। आधुनिक काल में सबसे पहले पोलो का गठन 1859 में असम के कछार में हुआ था। इसके खेल के मैदान की लंबाई 300 गज एवं चौड़ाई 150 गज होती है। पोलो चौगान खेलते समय गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी फ्रेंड। जो गुलाम वंश का राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो फील्ड परिसर में खेला जाता है फ्रेंड। पोलो की एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। इसके प्रमुख शब्दावली देखते हैं फ्रेंड। बंकर, चुकर, मैलेट, बंडर, एरिस, रेल इत्यादि। फ्रेंड एग्जाम बनता है कि बंकर या चुकर किस खेल से संबंधित है, तो फ्रेंड आपको याद होना चाहिए कि ये पोलो से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं फुटबॉल से संबंधित कप। इसकी ट्रिक है फ्रेंड। फिर शिशु संघ युवा डमरू बजा। फिर से आता है फ्रेंड फीफा कप, आर से रॉबर्ट्स कप, सी से सीजर्स कप, सू से सुब्रत मुखर्जी कप, संघ से फ्रेंड संतोष कप, यू से यूरो कप और डा से डोरंड कप, मा से मार्डेका कप। बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड आपको याद कर सकते हैं। हम आपके लिए बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आए हैं। आपको किसी भी कप को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक ट्रिक याद करिए और आपको सारे कप आसानी से याद हो जाएंगे। इसके नोट है फ्रेंड। फुटबॉल का मक्का ब्राज़ील को कहा जाता है। फुटबॉल की शब्दावधि होती है फ्रेंड 19 मिनट की रहती है, जबकि 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। फुटबॉल ब्राज़ील फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। डेविड बेकहम, शिविर घोष, रोनाल्डो, पेले, बाईचुंग भूटिया, रोनाल्डिनो, जिनेदिन जिदान इसके कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। पहला विश्व कप 1913 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। इसे प्रति बस 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। 2014 में विश्व कप ब्राज़ील में खेला गया था, जबकि 2018 का विश्व कप रूस में प्रस्तावित था फ्रेंड। 2014 का विश्व कप जर्मनी ने चौथी बार जीता। जर्मनी के फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। इस मैच के हीरो मरीना एजोर्ट्स रहे। इससे पहले जर्मनी ने 1990 में जर्मनी ने यह खिताब जीता था। गोल्डन बॉल कोलंबिया के जेम्स एडिगेंस ने जीता। गोल्डन बॉल लियोनेल पेरी अर्जेंटीना को मिला। जर्मनी के कप्तान जेरी मोरस रहे। ये फ्रेंड ये इनकी फोटो फ्रेंड ये जेम्स रोड्रिगेज, लियोनेल मेसी और मैनुअल न्यूएरा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी एवं कप। बहुत ही आसानी ट्रिक है फ्रेंड। DIG में RJ के गया। क्रिकेट से संबंधित जो भी ट्रॉफी हैं वो हम ट्रिक के माध्यम से लेकर आए फ्रेंड। D से आता है दिलीप ट्रॉफी, I से आता है फ्रेंड ईरानी ट्रॉफी, D से देवधर ट्रॉफी, R से रणजी ट्रॉफी,
जे से आता है फ्रेंड झांसी ट्रॉफी और सी के से आता है फ्रेंड सी के नायडू ट्रॉफी। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद हो गया ना, DIG RGC के, ये सब क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। इसके नोट्स हैं फ्रेंड। क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड को माना जाता है। इसके स्टंप की लंबाई 27 सेंटीमीटर होती है फ्रेंड। और नेक्स्ट है फ्रेंड, बल्ले की लंबाई 96.6 सेंटीमीटर से चौड़ाई होती है फ्रेंड 22.9 सेंटीमीटर होती है। इसके स्टंप की लंबाई 72 सेंटीमीटर होती है। क्रिकेट की गेंद का भार 155 से 168 ग्राम होता है। इसकी पिच की लंबाई 22 गज 20.11 मीटर होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सीमा के साथ लगने वाले जो देश हैं वो बहुत ही आसानी तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं फ्रेंड। मैंने बहुत ही आसान तरीके से हम आपके लिए ट्रिक लेकर आए हैं। मेरे बचपन का सपना MBA, या मैंने बचपन में MBA किया, आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड हमारे देश है B से बचपन में MBA, तो बचपन से आता है फ्रेंड बांग्लादेश, C से आता है फ्रेंड चीन, P से पाकिस्तान, N से नेपाल और M से म्यांमार, B से भूटान और A से आता है फ्रेंड अफगानिस्तान। है ना फ्रेंड, बहुत ही सिंपल ट्रिक। बचपन में MBA, जो भी देश हमारी कंट्री से लगते हैं उनके नाम। तो हम आइए देखते हैं इनकी करेंसी। बांग्लादेश की करेंसी है फ्रेंड टका, चीन की करेंसी है यूनान, पाकिस्तान की रुपया, नेपाल की रुपया, म्यांमार की करेंसी है फ्रेंड क्योत और भूटान की है न्यूट्रल, अफगानिस्तान की करेंसी है फ्रेंड अफगानी। आइए इसके नोट्स फ्रेंड आप नोट कर लीजिए। भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, यह 5 राज्यों से लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 40-96 किलोमीटर लगती है, जबकि सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगती है। एशिया महाद्वीप में 47 देश हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन बनता है कि एशिया महाद्वीप में टोटल कितने कंट्रीज हैं, तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ 47। आगे नेक्स्ट देखते हैं, हॉकी से संबंधित ट्रॉफी एवं कप। इसकी ट्रिक है फ्रेंड, महाराजा आगा खां रंगा बाटे ध्यानचंद नेहरू संघ। बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड, आप इनको याद रख सकते हैं। महाराजा से आता है महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। नेक्स्ट है फ्रेंड, आगा खां से आता है आगा खां कप, रंगा से आता है फ्रेंड रंगा स्वामी कप, बासे आता है फ्रेंड बेटन कप, ध्यानचंद्र से आता है फ्रेंड ध्यानचंद्र ट्रॉफी, और फ्रेंड नेहरू से आता है नेहरू ट्रॉफी, संघ से आता है फ्रेंड सिंधिया गोल्ड कप। हो गया ना फ्रेंड आसानी से याद। इसके नोट्स हैं फ्रेंड, सिलारू हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का स्टोफार्ट मैदान रबर मैदान बनाया गया है। सिलारू कहाँ बनाया गया फ्रेंड, सिलारू हिमाचल प्रदेश में। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब भारत ने जीता है। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। बेगम रसूल ट्रॉफी, लेडी रत्न टाटा, गुरु नानक चैंपियंस महिलाओं से संबंधित हॉकी की ट्रॉफियां हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं से संबंधित ट्रॉफियां कौन कौन सी, आप इनको नोट कर लीजिए। भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। फ्रेंड आपको हमें कमेंट सेक्शन बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और ये किस देश का और है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो इसी में है, पाकिस्तान। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य। इसकी ट्रिक है फ्रेंड, नेपाल में BSPUU लगते हैं। तो फ्रेंड आपको नेपाल शब्द आया है तो BSUPP आपको याद रखना है, और बहुत ही आसानी तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है याद रख सकते हैं कि नेपाल में क्या क्या लगते हैं। B से देखते हैं फ्रेंड बिहार, S से देखते हैं फ्रेंड सिक्किम, P से फ्रेंड पश्चिम बंगाल, U से उत्तराखंड और नेक्स्ट U से आता है फ्रेंड उत्तर प्रदेश। है ना फ्रेंड, बहुत ही गजब की ट्रिक। इसके नोट्स है फ्रेंड, नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल की राजधानी काठमांडू एवं तथा मुद्रा है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है, जैसे चीन, नेपाल और तथा भूटान। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन बनता है कि 3 देशों से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सिक्किम। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है फ्रेंड कि वो 3 देश कौन से हैं जो सिक्किम को घेरते हैं, तो वो है फ्रेंड चीन, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट नोट फ्रेंड, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड
भारत के बांग्लादेश के साथ लगने वाले राज्य। तो इसकी फ्रेंड इसका ट्रिक है फ्रेंड, बांग्लादेश अब मिलों के साथ में चला। और नेक्स्ट फ्रेंड, अब मित्रों में बंगले में चला। बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक है फ्रेंड, जिसके माध्यम से आपको जी के बहुत ही आसान सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। अब मित्रों में बंगले में चला, तो आप देख लीजिए फ्रेंड, अब से बाहर आना फ्रेंड, तो आपको आसानी होगी। बांग्लादेश, आ से आता है फ्रेंड आसम, बा से पश्चिम बंगाल, मी से आता है फ्रेंड मिजोरम, त्रा से आता है फिर त्रिपुरा, और मा से आता है फ्रेंड मेघालय। और इसकी राजधानी देखते फ्रेंड, आसम की राजधानी दिसपुर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मिजोरम की राजधानी आइजोल और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मेघालय की राजधानी फ्रेंड है शिलोंग। आइए हमारे कुछ नोट्स हैं, तो हम नोट्स को देखते हैं। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। फिर क्वेश्चन बनता है कि त्रिपुरा तीन तरफ से किस क्या बोलते हैं कंट्री से घिरा है, तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश से। आसाम में काजीरंगा तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फ्रेंड ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए ये आसाम में है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन है। मिजोरम में डम्फे अभ्यारण्य जो कोबरा के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय में नौगर बाइलम अभ्यारण्य जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। चीन की सीमा से लगने वाले डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड, वो देखते हैं हम। चीन में जूसा, देखिए फ्रेंड कितनी मजेदार और आसान ट्रिक है। चीन में जूसा, चीन आ रहा है फ्रेंड, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीन की सीमा से डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं। और जूसा, तो जहाँ से देखते हैं जम्मू कश्मीर, एस से आता है फ्रेंड हिमाचल प्रदेश, यू से आता है फ्रेंड उत्तराखंड, एस से आता है फ्रेंड सिक्किम, और ए से आता है फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश। इसके नोट्स है फ्रेंड, भारत व चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। तो फ्रेंड क्वेश्चन बनता है हमारा, मैकमोहन रेखा किन दो राज्यों के बीच लगती है, तो आपको पता होना चाहिए भारत व चीन। या फिर ऐसा पूछा जाता है चीन व भारत की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट आता फ्रेंड, विश्व क्रिकेट 2000, चलो ये तो ओल्ड फ्रेंड। नेक्स्ट ट्रिक है फ्रेंड, पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले भारत के स्टेट या राज्य। बहुत ही सिंपल आसान और बेसिक ट्रिक है फ्रेंड, पाकिस्तान में पंगुराज। तो पास से तो आप समझ ही गए होंगे पाकिस्तान, और पास से आता है फ्रेंड पंजाब, गू से आता है फ्रेंड गुजरात, राज से आता है फ्रेंड राजस्थान, और जा से आता है फ्रेंड जम्मू कश्मीर। पंगू राज, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। इसके नोट्स देखते हैं फ्रेंड, भारत बापा के बीच रेड क्लिक रेखा है जो 15 अगस्त 1947 को सर एम रेड क्लिक द्वारा निर्धारित की गई थी। तो अपना क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद होना चाहिए फ्रेंड रेड क्लिक रेखा। और ये कब निर्धारित की गई थी, 15 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा फ्रेंड, सर एम रेड क्लिक के द्वारा। भारत व अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा 1896 सन डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी। तो ये जितनी भी रेखाएं फ्रेंड, आप इनको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ओके फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट है, भूटान की सीमा से लगने वाले भारत के स्टेट या राज्य। बहुत ही आसान और मजेदार मैजिक ट्रिक है फ्रेंड, भूटान के पास नहीं एक भी सिनेमा। आपको सिनेमा याद नहीं रखना तो कोई बात नहीं, आप भूटान के पास याद रख लीजिए। कितने स्टेट हैं भूटान के पास, हमारे स्टेट। ओके, तो पी से आता है फ्रेंड पास है ना, तो पास है पश्चिम बंगाल, ए से फ्रेंड असम, नेक्स्ट ए से आता है अरुणाचल प्रदेश, और एस से आता है सिक्किम। तो इनकी राजधानी देखते हैं फ्रेंड, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, और सिक्किम की राजधानी फ्रेंड गंगटोक। सबसे पहले भारत में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, ये फ्रेंड किरणें पड़ती हैं अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में संसार के सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है, इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर करती हैं। अरुणाचल प्रदेश में पक्काई वन्यजीव अभ्यारण्य है। असम का प्राचीन नाम फ्रेंड प्रयाग ज्योतिषपुर है।
भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में स्थित है। भारत की सबसे पहली कोयले की खान है फ्रेंड रानीगंज है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पहली कोयले की खान कहाँ है फ्रेंड? पश्चिम बंगाल में रानीगंज। ओके, आइए नेक्स्ट हम आते हैं हमारे दर्रे। हमें जम्मू कश्मीर से रिलेटेड चिक ट्रिक लेकर आए फ्रेंड। बहुत ही आसान, मज़ेदार और मैजिक है। जोका बाबू पीर में, तो जो का आता है फिर जोजिला दर्रा, का से आता है फ्रेंड काराकोरम दर्रा, बा से आता है बुनिहाल दर्रा, और बू से आता है फ्रेंड बाबू है ना, तो बू से आता है बुर्जिल दर्रा, पीर में आता है फ्रेंड पीर पंचाल दर्रा, है ना, बहुत सिंपल। नोट से फ्रेंड, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी लंबाई लगभग 5624 मीटर है। बनिहाल दर्रे में जवार सुरंग स्थित है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है, जो राजा अशोक ने बसाया था। हमारे क्वेश्चन बनते फ्रेंड, बुनियाद दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए जवार सुरंग में स्थित है। नेक्स्ट फ्रेंड, वायुमंडल की संरचना। ये फ्रेंड क्षोभ समाव आव, क्षोभ से आता है फ्रेंड क्षोभ मंडल, सम से आता है फ्रेंड समताप मंडल, ओ से आता है फ्रेंड ओजन मंडल, और आ से आता है फ्रेंड आयन मंडल। बा है ना फ्रेंड लास्ट में, तो बा से ब्रह्मंडल। क्षोभ समाओ अब वायुमंडल की संरचना ये पर्थ है फ्रेंड। तो ये पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और फिर ब्रह्मंडल। ये सीरीज 22 है फ्रेंड, क्षोभ मंडल, समताप, ओजोन, आयन और ब्रह्म। क्षोभ समाओ अब आइए इनके बारे में संबंधित जानकारी है फ्रेंड। क्षोभ मंडल के बारे में, सभी प्रमुख वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी में होती हैं। इसे संवाहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। ये पृथ्वी के सबसे नीचे है। नेक्स्ट आता है फिर समताप मंडल। इस मंडल में वायुयान उड़ते हैं, क्योंकि इसमें आद्रता पाई जाती है वायुयान उड़ाने की। नेक्स्ट है ओजोन मंडल। इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो फ्रिज, एशिया इत्यादि से निकलती है। नेक्स्ट आयन मंडल। पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार आदि की सुविधा इसी मंडल से प्राप्त होती है। संचार उपग्रह भी इसी मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड ब्रह्मंडल। 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को ब्रह्मंडल कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड सूर्यग्रह में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति। तो बहुत ही मैजिक ट्रक, अच्छी और मैजिक ट्रक है फ्रेंड। सूर्य ग्रहण समा जलता है, या फिर सूर्य ग्रहण में समा जलता है। तो आपको कुछ याद नहीं आया तो फिर आप समा याद रख लीजिए, सूर्य ग्रहण में समा। ओके, तो सा से आता है फ्रेंड सन सूर्य, एम से मून चंद्रमा, और ए से अर्थ मतलब पृथ्वी। इसकी नोट्स है फ्रेंड, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। एक वर्ष में अधिकतम 7 बार सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। नेक्स्ट फ्रेंड चंद्र ग्रहण। जो चंद्र ग्रहण शाम में होता है। बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक है फ्रेंड। सूर्य शाम को उदय होता है ना फ्रेंड। तो सन, सूर्य, अर्थ पृथ्वी, और मून चंद्रमा। देखिए फ्रेंड, जब सन और मून के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। आइए इसके नोट्स देखते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। एक वर्ष में लगभग 7 बार चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण पर धूल के मैदानों को शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। आप इनको नोट कर लीजिए फ्रेंड। चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान, उसको सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 से 8 घंटे में पूरी करता है तथा इतने ही समय में अपने अक्ष का एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है।
नेक्स्ट है फ्रेंड, सूर्य से ग्रहों का बढ़ता क्रम। ये सीरियस वाइस है फ्रेंड। बीएसपी नेता मायावती एमबीए ग्रहों का सेब खाती है। बीएसपी एमबी सेब, बहुत ही अच्छी ट्रिक है फ्रेंड। तो बी से आता है बुध मरकरी, एस से शुक्र वेनस, पी से पृथ्वी अर्थ, एम से मंगल मार्स, बी से बृहस्पति जुपिटर, एस से शनि सेटर्न और ए से अरुण यूरेनस और बी से आता है फ्रेंड वरुण नेपट्यून। नोट्स फ्रेंड, सौरमंडल में शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, इसके केवल 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। बुध कोई उपग्रह नहीं है, सूर्य के सबसे निकट सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट जबकि चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को मंगल येलो ऑक्साइड के कारण लाल होता है। पृथ्वी बृहस्पति देखते हैं फ्रेंड, बृहस्पति यह सबसे बड़ा ग्रह है, इसके उपग्रह पीले हैं। शनि के बारे में जानते हैं फ्रेंड, यह आकाश में पीले तार के समान दिखाई देता है। अरुण लेटा हुआ ग्रह है, खोज इसकी की थी 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा इसकी खोज की गई थी। वरुण के बारे में जानते हैं, इसकी खोज 1946 में जर्मन वैज्ञानिक हॉजन गाले ने की। हरे रंग का ग्रह है। नेक्स्ट है फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। आइए इसकी ट्रैक देखते हैं फ्रेंड। रोहतांग सीपू बाबू, यह देखते हैं फ्रेंड। रोहतांग से रोहतांग दर्रा, सिप से सिपकिला दर्रा और बा से बड़ा लाचा दर्रा। इसकी नोट्स फ्रेंड, सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इसका निर्माण सतलज नदी के द्वारा होता है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, यूपी की सीमा से लगने वाले स्टेट हैं। यूपी के 2 खंड शादिल हिमराज के मध्य बिहारी है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है फ्रेंड, 2 खंड शादिल हिमराज के मध्य बिहारी है। खा से आता है फ्रेंड झारखंड। नेक्स्ट खा से उत्तराखंड, छा से छत्तीसगढ़, दिल से दिल्ली, हिम से हिमाचल प्रदेश, राज से आता है फ्रेंड राजस्थान, माँ से आता है फ्रेंड मध्य प्रदेश और बी से बिहार, हरी से हरियाणा। इसके नोट से उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादक भारत में प्रथम स्थान है। भारत में क्षेत्रफल और राजस्थान का प्रथम स्थान है, जबकि सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। सबसे अधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश, जबकि सबसे कम वन वाला राज्य है फ्रेंड हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं म्यांमार से लगने वाले भारत के स्टेट या राज्य। तो इसकी बहुत ही मैजिक ट्रिक है फ्रेंड, मनमी आप याद रख सकते हैं। माँ से मणिपुर, ए से अरुणाचल प्रदेश, एन से नागालैंड और मी से फ्रेंड मिजोरम। इसके नोट्स देखते हैं फ्रेंड। मणिपुर में केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड भारत के एकमात्र राज्य है जिसकी राज्य की भाषा अंग्रेजी है। मणिपुर में सोने को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, तथा जम्मू कश्मीर में भी भारत का ऐसा राज्य है जहाँ सेना को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1986 को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के स्टेट। इसकी ट्रिक है फ्रेंड, छारा मित्र चंगोम बंगाल। तो छा से आता है फ्रेंड छत्तीसगढ़, रा से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा और झा से झारखंड, गु से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश और बा से आता है फ्रेंड पश्चिम बंगाल। है ना फ्रेंड, बहुत ही सिंपल ट्रिक जिसको आप याद कर सकते हैं। भारत में कर्क रेखा 2 बार माही नदी काटती है। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, तो ये काटती है माही नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है तथा गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बस्तर जनजाति पाई जाती है। शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। इनका प्रारंभ बांगल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत का हॉलीवुड सूती कपड़ों की राजधानी 7 टीपुओं का नगर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। तो फ्रेंड ये हमारे नोट हैं, आप इनको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तने के खाने योग भाग। तो आपको बहुत ही बेसिक सिंपल और आसान ट्रिक है फ्रेंड, हद कर दी आपने, है ना फ्रेंड, बहुत ही बेसिक ट्रिक हद कर दी आपने। हाथ से आता है फ्रेंड हल्दी और कर से आता है फ्रेंड केसर, दी से आता है अदरक, आ से आता है फ्रेंड आलू और
पा से आता है फ्रेंड प्याज, इनके हम तने खाते हैं। ओके, आइए नोट्स देखते हैं। हल्दी, केसर, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन का खाने योग्य भाग तना है, जबकि तंबाकू व चाय के लिए पत्ती का उपयोग करते हैं और कॉफ़ी कहवा का बीजपत्र काम में आता है। आइए राजस्थान की झील देखते हैं फ्रेंड। राजस्थान की झील की ट्रिक है फ्रेंड, मैजिक ट्रिक, सिंपल और आसान ट्रिक। डीपी को जरा फंसा लूँ, है ना फ्रेंड मैजिक ट्रिक। तो आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो आप ट्रिक याद कीजिए, इसके माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर पाएंगे। डीपी को जरा फंसा लूँ, तो डी से आता है फ्रेंड डीडवाना, पी से आता है फ्रेंड पुष्कर पिछौला, जा से जैसमंद, रा से आता है फ्रेंड राजस्मंद, फा से आता है फ्रेंड फतेह सागर, सा से आता है फ्रेंड साबर और लू से आता है फ्रेंड लुटकस झील। ओके, नोट है फ्रेंड, भारत की सबसे पवित्र झील पुष्कर मानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सामर राजस्थान में है। सभी ताल वाली झील उत्तराखंड में स्थित हैं, जैसे खुरप ताल, सात ताल, रकौस ताल। जहाँ भी आपको ताल दिखे आप समझ जाओ कि ये उत्तराखंड की झीलें हैं। और नाग नागिन वाली झील जैसे फ्रेंड अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, जहाँ भी आपको नाग दिखे आप आँख मूछ के निशान लगा सकते हो, ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। और ताल उत्तराखंड, नाग जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है फ्रेंड बुलर झील। तो हमारा क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। सतलज नदी पर भाखड़ा नागर बांध से निर्मित हुई है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन बनता है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो ये चिल्का झील है। ये किस राज्य में स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। और ये फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे। तो हमारा इस ट्रिक है फ्रेंड माना नीति लेख। माँ से आता है फ्रेंड माना दर्रा, नीति आता है फ्रेंड नीति दर्रा और लेख से आता है फ्रेंड लिपू लेख दर्रा। उत्तराखंड के दर्रे हैं फ्रेंड ये, आप इनको याद कर लीजिए ट्रिक के माध्यम से सिंपल तरीके से। इसके नोट्स है फ्रेंड नथुला जयलेपला दर्रा सिक्किम में है। जयलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा होता है। अरुणाचल प्रदेश में बॉम्बिला दर्रा, यंगयाब दर्रा, दिप्पू दर्रा स्थित हैं। सूर्य की सबसे पहली किरण भारत के अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। दिप्पू दर्रा मणिपुर में स्थित है। आगे नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड भारत में जो रबी की फसल होती है उसकी ट्रिक। आगे जो है सोच, है ना फ्रेंड मैजिक ट्रिक। आगे जो है सोच, आ से फ्रेंड आलू, गे से आता फ्रेंड गेहूँ, जौ से जौ, सा से आता फ्रेंड सरसों, चा से आता फ्रेंड चना। सिंपल तरीके से आप उनको याद कर सकते हैं। तो इनके नोट्स है फ्रेंड रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तिल गन्ना के बाजार में धान अरहर लाओ। खरीफ की फसल ये इसकी ट्रिक है फ्रेंड तिल गन्ना के बाजार में धान अरहर लाओ। जैसे फ्रेंड तिल गन्ना बाजरा धान अरहर ये सब खरीफ की फसल है फ्रेंड, आप इनको नोट कर लीजिएगा। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती तथा सितंबर नवंबर में काटी जाती, जैसे धान तिलहन गन्ना बाजरा अरहर आदि। इसकी ट्रिक हमने ऊपर लिखी है फ्रेंड तिल गन्ना के बाजार से धान अरहर लाओ। गरम मसाला यह मई जून में बोई जाती है फ्रेंड तथा जुलाई अगस्त में काटी जाती, जैसे राई जूट महुआ आदि। कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान देख लेते फ्रेंड। बहुत ही सिंपल और आसान मैजिक ट्रिक है फ्रेंड, आप उनको नोट कर लीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे लिए मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड, और फिर हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराने का अभ्यास करते हैं। आइए इसकी ट्रिक देखते हैं फ्रेंड। कटक में चावल गटका, मतलब कटक का चावल खाओ। औषधि को लखनऊ में भटका।
चेन्नई में चमड़ा चटका। ये फ्रेंड ट्रिक है, हम आपको नीचे बताएंगे आगे। धनबाद से खनन लाओ, पर देहरादून के वन बचाओ, दिल्ली की सड़क निराली, लखनऊ है विस्की प्याली। आपको ये ऐसे याद नहीं हो रहा तो फ्रेंड आप इसको सॉन्ग बना लीजिए। सॉन्ग के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे कटक में चावल गटका, औस्ती को लखनऊ में भटका, चेन्नई में चमड़ा चटका, धनबाद से खनन लाओ, पर देहरादून के वन बचाओ, दिल्ली की सड़क निराली, लखनऊ है बिस्की प्याली, शिमला में आलू खाओ, चंडीगढ़ से जीवाणु लाओ, बॉम्बे को भाषा बुलाओ, अहमदाबाद में कपड़े सिलवाओ, देहरादून में पेट्रोल से आग लगाओ, करनाल की डेयरी से दूध लाओ, पणजी के समुद्र में डुबकी लगाओ। है ना फ्रेंड, आसान और बेसिक ट्रिक। आप इनको सॉन्ग बना लीजिए और सॉन्ग के माध्यम से भी आप इनको याद कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो ये नेक्स्ट है, आप इसको याद कर लीजिए। कटक का चावल खाओ, शिमला से आलू लाओ, औस्ती के लिए लखनऊ जाओ, चंडीगढ़ के जीवाणु को लखनऊ का विष पिलाओ, दिल्ली की सड़क से जाकर देहरादून के वन में पेट्रोल से आग लगाओ, अहमदाबाद में कपड़े सिलवाओ। आप याद कर लीजिए। आइए देखते हैं फ्रेंड, इसके अनुसंधान जो हमने ट्रिक ऊपर बनाई है वो हम देखते हैं। चावल अनुसंधान केंद्र फ्रेंड कटक उड़ीसा में है। औषधि अनुसंधान केंद्र फ्रेंड लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र फ्रेंड चेन्नई तमिलनाडु में। केंद्रीय खनन अनुसंधान है फ्रेंड धनबाद झारखंड में। केंद्रीय वन अनुसंधान है फ्रेंड देहरादून उत्तराखंड में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान है फ्रेंड दिल्ली, ये दिल्ली में ही है। विश्व विज्ञान अनुसंधान है फ्रेंड लखनऊ उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय आलू अनुसंधान है फ्रेंड शिमला हिमाचल प्रदेश में। जीवाणु औद्योगिक अनुसंधान फ्रेंड चंडीगढ़ में है। भाभा परमाणु अनुसंधान है फ्रेंड ट्रॉम्बे मुंबई में। और राष्ट्रीय कपड़े अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद गुजरात में। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान देहरादून उत्तराखंड में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है फ्रेंड करनाल हरियाणा में। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान है फ्रेंड पणजी गोवा में। और जो ट्रिक से अलग अनुसंधान रह गए हैं वे नोट से फ्रेंड आप नोट कर लीजिए, जो ट्रिक में नहीं आए हैं वे। जैसे केंद्रीय खाद्य औद्योगिक शोध संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। केंद्रीय जूट औद्योगिक अनुसंधान शोध संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय नारियल शोध संस्थान है कोसारगढ़, ये केरल में है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है फ्रेंड कोयम्बटूर कर्नाटक में। नेक्स्ट है फ्रेंड प्याज अनुसंधान संस्थान है फ्रेंड गांधीनगर गुजरात में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान है फ्रेंड रुड़की उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान है फ्रेंड कोलकाता पश्चिम बंगाल में। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान है फ्रेंड नई दिल्ली में। भारतीय खगोल भौतिकी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है फ्रेंड तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट भारतीय मौसम वेधशाला है फ्रेंड पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है फ्रेंड कानपुर में। और आम अनुसंधान केंद्र है लखनऊ में। बैस अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में। ओके फ्रेंड, ये हमारे जितने अनुसंधान थे वो हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना फ्रेंड आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और हम हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।